अब जितने भी लोग आईएएस का फॉर्म फिलअप करते हैं, उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? कौन फिलअप कर सकता है आईएएस का फॉर्म? जिसकी एलिजिबिलिटी हो। तो बिना एलिजिबिलिटी के कोई फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता। यस और नो? यस। आप अगर आईएएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहली चीज आपके पास एलिजिबिलिटी होनी ही चाहिए। तो 1000 सीट्स आर देयर एंड 10 लाख एस्पिरेंट्स आर देयर। 1000 सीट्स एंड 10 लाख एस्पिरेंट्स। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन दिस 10 लाख पीपल हु विल विन, जीतेगा कौन? 10 लाख, 10 lakh people, and all the 10 lakh are having eligibility. Without eligibility, you cannot fill up the form. So there are 10 lakh people and all the 10 lakh have eligibility. But question is, who will win? Only those people will win who will understand the requirement of the examination. This word is very important. Requirement. 98% people, they bother only about eligibility. कि साहब हम एलिजिबल है, साहब हम तो आईएएस दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट, सक्सेस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एजुकेशन इज एलिजिबिलिटी। यू आर अ ग्रेजुएट, यू आर एलिजिबल, एंड ऑल द 10 लाख आर एजुकेटेड। You are getting my point? Education is eligibility and all the 10 lakh aspirants are eligible. Then what is the requirement in that? Requirement is knowledge. These two words are very different. Education and knowledge. Education means information. Knowledge means understanding. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। बीरबल, सभी ने नाम सुना होगा बीरबल का। तो बीरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास। अकबर ने बड़ा सुन रखा था उनके बारे में कि बहुत टैलेंटेड आदमी और बहुत स्मार्ट आदमी। तो अकबर ने महेश दास को अपने दरबार में बुलाया। एंड देन ही सेड टू हिज कोर्टियर्स, उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि आई वांट दिस मैन टू बी द पार्ट ऑफ द कोर्ट। मैं चाहता हूं कि ये आदमी दरबार का हिस्सा बने। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड है, ऐसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड, उसमें एक लॉ था कि ओनली द पीपल फ्रॉम द रॉयल बैकग्राउंड, रॉयल, सिर्फ वो सारे लोग जो राजा के खानदान से हैं, शाही, बस वही दरबार में बैठेंगे। तो व्हेन अकबर सेड कि आई वांट बीरबल टू बी इन द कोर्ट, द कोर्टियर्स इमीडिएटली स्टूड अप। मुल्ला तो प्यादा इमीडिएटली गॉट अप। अरे उसने कहा नहीं सरकार, आप कानून नहीं तोड़ सकते, दरबार में सिर्फ और सिर्फ शाही लोग बैठेंगे। अकबर ने कहा कि कोई रास्ता निकालिए। तो मुल्ला तो ने कहा कि सर रास्ता तो निकल जाएगा, पर शर्त है कि अगर महेश दास उस रास्ते पे चल नहीं पाए तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद। अकबर टर्न टुवर्ड्स बीरबल कि शर्त मंजूर है? हाँ, बीरबल ने कहा सर मंजूर है, सर एकदम मंजूर है। अब हर कहानी का एक मैसेज होता है, सिर्फ कहानी मत सुनिएगा। इसलिए जितने भी धर्म हैं, इन एवरी रिलीजन देयर आर स्टोरीज, बिकॉज व्हाट इज अ स्टोरी? मैसेज। स्टोरी इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, एंटरटेनमेंट एंड मैसेज। तो जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, इसलिए स्टोरी इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ टीचिंग। हम बच्चों को तो किताब दे नहीं सकते, तो हम उन्हें कहानियां सुनाते हैं। तो कहानियां सुनकर उन्हें मजा भी आता है, और जो समझदार बच्चा है वो उसका मैसेज भी ले लेगा। Every story has two things. First thing is entertainment, second thing is message. अब देखिए, बीरबल रिस्क ले रहा है। See the second part. हम रिस्क नहीं लेना चाहते। 98% people in this world, they don't want to take risk, but they want to rise, which is impossible. अगर आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट पे, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एवलांचेस, बर्फीले तूफान। हो सकता है आप लौट के ना आए, खत्म। आप कह रहे साहब हमें रिस्क नहीं लेना, तो आप अरावली पे चढ़ जाइए, 10 मिनट में ऊपर, 15 मिनट में नीचे।
Whenever you want to rise, whenever, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यह है कि यू शुड बी रेडी टू टेक द रिस्क। और अगर आप हारे तो सजा मिलेगी। आप कहते साहब मुझे खतरा नहीं लेना, साहब स्ट्रेस नहीं लेना, आई डोंट वांट टू टेक स्ट्रेस। सर अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, जिसको भी नहीं लेना, बोले मैं तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब धौले साहब 26/11 में महाराष्ट्र मुंबई में थे, आप समझ सकते हैं इनकी मेंटल स्थिति। लोग भाग रहे हैं, किलिंग हो रही है, पर ये नहीं भाग सकते थे। ही वॉज एन ऑफिसर, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट एरिया। इनका ड्राइवर भाग सकता था कि साहब हम जा रहे हैं, साहब आप देख लो। जितने लोगों को तनाव नहीं चाहिए, चुनौतियां, और जहां चैलेंज है वहां तनाव है। मेरे एक साहब ने मुझसे कहा सर मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ मैंने कहा तो ठीक है, अच्छी है, मत ले, चपरासी बन जा। चपरासी कोई स्ट्रेस नहीं, डीएम का चपरासी बाहर बैठा हुआ, कैप लगा के चंदन न लगाया। एनीवन हु कम्स टू मीट डीएम विल एंटरटेन हिम। जो भी मिलने के हिसाब से आएगा 500 रुपए दे देगा कि देखो साहब क्या कर रहे हैं। ही विल गो इनसाइड, डू सम वर्क एंड कम आउटसाइड कि साहब तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देख रहे हैं। और अगर 10 लोग डीएम साहब से मिलने आए तो 5,000 रुपए पर डे चपरासी, 1,50,000 पर मंथ, 1,50,000 और 30,000 सैलरी, 1,80,000। सर कोई स्ट्रेस ही नहीं सर। पहली इंपॉर्टेंट चीज जब आप डिसीजन लेते हैं, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क। और जब आप हारेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। हम हारने से नहीं डरते, हम डरते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा कि बड़े ताव से गए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ। हारने का दुख नहीं है, हंसने का। पर आप जितने भी महान प्रॉफिट्स, जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, मैं इस रूम में पिछली बार आया, मैंने इतनी सारे लोगों को देखा, आई वाज सो मच चार्ज्ड। और इन सब लोगों में जितने भी लोग हैं, इफ आप इनकी बैक हिस्ट्री देखें, इनकी पूरी लाइफ चैलेंज। ज्योतिबा फूले फ्रॉम पूना ओनली, द पायनियर ऑफ एजुकेशन फॉर लोअर क्लास एंड वुमेन। रिस्क तो लेना ही है आपको, और जब आप गिरेंगे, मैंने कहा लोग हंसेंगे, दैट इज देयर बर्थ राइट। और जब आप जीतेंगे, वही जो लोग हंस रहे थे वो माला लेके पहुंच जाएंगे रोते हुए। आपने कहा कि रो रहे हो? बोले हाँ खुशी के आंसू, आंसू अभी खुशी के। तो बीरबल ने पहला काम किया, रिस्क लिया। कहा सर मंजूर है, उम्र कैद मंजूर है सर, आई एम रेडी टू फेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर आपने वो मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो दिस सीन इज प्रेजेंट इन दैट मूवी। तो मुल्ला तो प्याजा सेज टू अकबर की सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू हिम, मुझे क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ बीरबल ने कहा सर बिल्कुल आप पूछे। तो मुल्ला तो प्याजा ने कहा कि बीरबल ये बताओ महेश कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या आप मुझसे पूछे कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तो ये मैं कैसे बता सकता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पर मौलाना आस्ट कि बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड देन बीरबल सेज कि सर मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि अकबर अमर हो जाए, आप सोच रहे हैं कि अकबर कयामत तक शासन करें, आप सोच रहे हैं कि अकबर की 10,000 बीवियां हो। अकबर टर्न टुवर्ड्स मुल्ला तो प्याजा कि सही कह रहा है। मुल्ला स्टार्टेड लाफिंग कि सर एकदम सही कह रहा सर, यही सोच रहा था मैं। सर दिस इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग।